नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैंने फर्स्ट वाला समझाया था। अगले में क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2005। देखिए, और आपको सवाल में दिया क्या हुआ है, 2003 की पॉपुलेशन आपको दे रखी है। क्लियर है? और आपको जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 5% की रेट से बढ़ रही है। ठीक है, और टाइम दिया है 2 ईयर। तो हमने मान लिया लेट पॉपुलेशन इन 2005 ए मान लिया, प्रेजेंट पॉपुलेशन पी 54,000, रेट दिया है आपका 5%, एन दिया है 2 ईयर, क्योंकि 2003 के बाद से किसकी पूछ रहा है, 2005 की पूछ रहा है ना। तो 2005 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ईयर से निकलेंगे उसके। क्लियर? अब देखिए, नाउ पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर बाद की बात कर रहा है ना। तो बताइए, इससे पहले के सवाल पे जरा आप जाइए, जो मैंने फर्स्ट वाला कराया था उसमें ये जो था 54, ये क्या था उसमें, ये ए था। क्या था? ए था क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट वाले में। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही 54,000 क्या बन गया, P इक्वल टू 54 हो गया। भैया कैसे हो गया? तो मैंने बताया था, जब प्रेजेंट में जो आपके हाथ में होता है, प्रेजेंट टाइम में जो भी नंबर्स आपके पास है वो आपका क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहलाता है। प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास है। तो सेकंड सवाल में आप देख रहे हो ना, नेक्स्ट पूछ रहा है ना, जो अब आएगा प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट पे जो आपके पास 2003 में 54,000 ही है ना प्रेजेंट में। तो इस सेकंड सवाल के लिए P क्या हो गया, 54,000 हो गया। लेकिन फर्स्ट सवाल के लिए वो A क्यों था, क्योंकि फर्स्ट सवाल में वो 2001 की पूछ रहा था। 2001 में पॉपुलेशन क्या थी, तो 2001 के लिए तो ये P नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो 2003 की पॉपुलेशन है। और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये क्या बन गया था, ये A हो गया था उस समय के लिए, अमाउंट हो गया था, है ना, क्योंकि इंक्रीज वैल्यू थी 2001 के हिसाब से, और 2005 के हिसाब से ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है। बात आ रही है समझ में? दोनों में अंतर समझना पड़ेगा कि भाई पहले सवाल में जो सर आपने A इक्वल टू 54,000 बताया था, और B में आप कह रहे हो ये P हो गया। सेम वैल्यू A और P कैसे हो गई आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेकंड सवाल के लिए मैंने फिर बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है। 2005 में जाना है ना, तो 2003 की वैल्यू है ये, प्रेजेंट में आपके पास यही है। इंक्रीज होकर तो बाद में आएगी, और ये क्या थी पहले आपको समझ में आ रहा होगा, 2003 में इंक्रीज वैल्यू थी 2001 के अपेक्षा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आपको पता ही है, A इक्वल टू P 1 प्लस R/100N। ठीक है, A आपको क्या है, निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना 2005 की, तो A हो गया अमाउंट। P आपको दिया हुआ है, P की वैल्यू मैंने रख दी, R की वैल्यू रख दी, N की वैल्यू रख दी। ठीक है, 54, इसको मैं अंदर सॉल्व करूंगा। ठीक है, 100 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 100, और 5 मैंने ऐड किया तो 105/100 हो जाएगा। आप चाहें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर तो लगा ही है, बस इसको 2 टाइम मैंने लिख लिया। क्लियर? अब क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। देखिए 20 से 20 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, आपको दिख रहे होंगे। 10 से 10 कैंसिल कर दिया मैंने, ये 10 है। ठीक है, और ये 105 है, 5 के टेबल से कट जाएंगे, ये 21 आ गया, और ये 2 आ जाएगा। क्लियर? ये 2 से मैं 54 बचा था, इसको उड़ा सकता हूँ, 27 बचा। तो आपके पास अब बचा क्या ऊपर, 27 मल्टीप्लाई 105। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 59,535, और यही क्या है, आपकी 2005 की क्या है, पॉपुलेशन है। तो हैंस द पॉपुलेशन इन 2005 इज 59,535। क्लियर? उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें भी समझ में आ गई होगी कि 54,000 A कब हो रहा है और P कब हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।